एक वक्त था जब मनरेगा को लेके विवाद था। टीवी पे अक्सर लंबी लंबी बहसें हुआ करती थी, घंटों तक तीखी नोक-झोंक होती थी। मनरेगा को प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कांग्रेस की नाकामी भी बता चुकी है, लेकिन आज वही मनरेगा लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। गांव शहर से जब प्रवासी मजदूर अपनी गांव की तरफ बढ़े तो उनको रोजगार कोई नहीं था गांव में। वही मनरेगा आज लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है और जीने का सहारा बनी हुई है। सारे गांव के हालात क्या हैं, इसी मुद्दे को लेकर हम आज पहुंचे हैं अयोध्या जिले के मया ब्लॉक ग्राम सभा पंपारपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान जी, माफ करिएगा, ग्राम प्रधान जी है। कितने प्रवासी मजदूर आए हैं आपके यहाँ? लगभग 70 प्रवासी मजदूर आ चुके हैं हमारे यहाँ। 70 प्रवासी मजदूर आए हैं। कितने का मनरेगा का रोजगार कार्ड, जॉब कार्ड 70 आए हैं, उसमें से लगभग 50 परिवार हमारे यहाँ पहले भी काम करते थे, आज भी काम कर रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर और जो अपने आप को सक्षम हैं वो मनरेगा में काम नहीं करते। मतलब वो अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। हाँ, कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, हमारी हम मनरेगा में नहीं, जैसे कुछ अपने आप को जो सक्षम हैं सक्षम ही हैं तो वो मनरेगा में काम नहीं। मजदूरी के अलावा कोई क्लर्कल जॉब कर रहे थे और सब, तो वो नहीं काम कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। सारे लोगों का परिवार मजदूर कोई अलग से जॉब कार्ड नहीं बना। ज़्यादातर हमारे यहाँ बने थे, 1-2 जॉब कार्ड नहीं बने थे, उनका बना दिया गया। उनका बना जो काम करने के इच्छुक है, हाँ, आने के बाद किसी को भगाया नहीं जाएगा। काम इतना हम दे दिए हैं कि लोग करें, वही वापस नहीं जाएगा। लेकिन ये काम कितने दिन तक चलेगा? ये काम जब तक बरसात नहीं हो जाएगी तब तक करेंगे। कहते हैं हाँ, बरसात आने के बाद मनरेगा का काम तो ठप हो जाता है। नहीं ठप, जैसे कोई ऊंचे पर काम है जहाँ पानी जल भराव ना। अधिकतर तो खदानें पटान होती है इसमें, हाँ, खड़ंजे की पटाई होती है, जो भी होता है, हाँ, चवरोट वगैरह। तो बरसात में तो कोई काम ऐसे मिट्टी का काम हो नहीं पाएगा। बरसात में ऐसा काम हो नहीं पाता। खड़ंजा सिर्फ लगाना हो या रिपेयर करना हो, ये सब हल्का फुल्का काम हो सकता। बरसात में मिट्टी काम ज़्यादा नहीं होता। जो प्रवासी मजदूर आए थे, जो भी उनको होम क्वारंटाइन किया गया था, तो कुछ दिन प्राइमरी स्कूलों में भी किया गया था जब शुरुआत के थे। वो शुरुआत के जो थे हमारे यहाँ, ऐसा कोई प्रवासी नहीं आया जिसको विद्यालय में रोकना पड़े। व्यवस्था पूरी की गई थी लोग। विद्यालय में आपके लाइट की व्यवस्था थी? लाइट की व्यवस्था है, पंखा की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था विद्यालय में हमारे है। नहीं, पानी, शौचालय, कनेक्शन लगा हुआ है? विद्युत कनेक्शन लगा है? कनेक्शन भी लगा हुआ है, पहले से लगा था। जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी वो कैसे किया गया था? वो व्यवस्था हम खुद किए थे, क्योंकि कोई प्रवासी मजदूर रुका नहीं, उसको भोजन कराने की आवश्यकता पड़ी नहीं, इसलिए हम लोग रुका तो नहीं, वो तो बात अलग हुई। लेकिन जो आप किराए पे या कोई सामान टेंट वगैरह से आए थे, तो उनका तो भुगतान तो करना है ना? नहीं, टेंट से सामान लाए थे, लेकिन बगल हमारे तिवारी जी थे, उन्होंने कहा जब रुकेंगे तो हम पैसा लेंगे। जब वो नहीं रुका, कोई नहीं रुका, तो आपकी ग्राम सभा में ऐसे और भी ग्राम सभा होंगी जहाँ उनका कोई परचेज नहीं है? हाँ, उनको पैसा देना पड़ेगा भाई, भुगतान तो देना है, पेमेंट करना रहता था आपके हिसाब से? अगर जैसे आपके तो पर्चे हो गए, तो भाई अन्य लोगों को तो जैसे भुगतान देना है, लेकिन उसका भुगतान जो है गांव पंचायत निधि से नहीं है, तहसील प्रशासन के माध्यम से भुगतान होना है उनका। अच्छा, सरकार की तरफ से ये भी घोषणा की गई थी हर ग्राम सभा को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है सेंट्राइज कराने की। हाँ, सेंट्राइज नहीं, ये व्यवस्था पहले से थी। जो सरकार की तरफ से आज नई व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था 10,000 की इससे पूर्व भी थी। 10,000 रुपये एक साल में आप निकाल करके गांव पंचायत 14वां राज्य वित्त नहीं, इसमें एक खाता ये होता है एनम और प्रधान से पहले होता था, अब जो है एक आशा बहू और प्रधान का ज्वाइंट अकाउंट है। उसमें एक वर्ष में 10,000 रुपये आते थे। तो वो जो है कुर्सी या बेट मशीन या दवा छिड़काव हुआ, जो भी आवश्यकता हुई उस मदद से ही करवाते। हाँ, उस मदद से होता था। अब की बार एक बार 10,000 रुपया जो पहले का था उसको निकाल करके वो अपना कुर्सी में जो भी नई थी आशा बहू लोग खरीदी, क्योंकि उनको टीका भी लगाना। सेक्रेटरी का कोई रोल? सेक्रेटरी कोई रोल नहीं।
इसमें उनसे कोई संबंध, मतलब कोई संबंध इस 10,000 से उनका कोई संबंध नहीं? कोई संबंध नहीं। ये स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराता है, आशा बहू के थ्रू। जो आशा बहू ज्वाइंट आप लोगों का ज्वाइंट खाता होता है, तो वो 10,000 उसी में आया था? उसी अकाउंट में आता है। आया था अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग भी आता है। स्वास्थ्य विभाग कुछ प्रधानों ने कहा कि हमें 10,000 मिला नहीं है, मैंने तो अपनी जेब से लगाया। तो भाई 10,000 क्यों नहीं मिला? सारे प्रधानों को एक आशा बहू, सबके पास एक आशा बहू से उनका ज्वाइंट अकाउंट है। अब ऐसे प्रधान होंगे, हो सकता है कि ना जानकारी हो। नहीं तो फाइन, ये चूंकि यह व्यवस्था आज नई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था में सिर्फ इतना ही बदलाव हुआ तो कैसे है। तो वो पैसा तो पड़ा रह जाता होगा जब जानकारी पड़ा नहीं रह जाता है, नहीं तो जानकारी आशा बहू को भी जानकारी नहीं होती अब, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो पैसा खर्च करना पड़ेगा, प्रधान और आशा बहू को पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसको गांव में सेंट्राइज कितनी बार कराया गया? 3 बार। 3 बार सारे गांव में? कैसे फॉगिंग वगैरह कैसे? फॉगिंग भाई लेबर करके हम लोग मशीन उनको उपलब्ध करा करके आशा बहू के माध्यम से है पूर्व में जा करके फॉगिंग कराया गया, चूना छिड़काव कराया गया, सेंट्राइज 2 बार हमने ब्लीचिंग भी डलवाया। भाई वो जो रुपया है वो स्वास्थ्य के विषय में खर्च करना है, तो सेंट्राइज कर दिए। उसके बाद आशा बहू लोगों को ये मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, ये भी उपलब्ध कराना है उनको, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के यहाँ जाना है। मनरेगा को लेके ये भी सवाल उठते हैं कि पेमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, इसी समस्या थी। आप लोगों को प्रधानों, ग्राम प्रधानों को झेलना पड़ता है। ये समस्याएं थी, लेकिन ये लॉकडाउन के पहले समस्या थी। 3-3 महीने तक भुगतान नहीं, जब से लॉकडाउन हुआ मनरेगा का एक भी पेमेंट नहीं आया, ये भी ना, ये गलत है। जो भी प्रधान बता रहे हैं वो गलत है, ये 101% गलत है। इस समय आज अगर भुगतान लगाया गया 3-4 दिन में भुगतान मजदूरों के खाते में पहुंच जाता है। मतलब इस लॉकडाउन में कितने पेमेंट हो चुके हैं अभी तक? अब हमारे जितने पूर्व हुए करीब 3-4 पेमेंट हमने लगाया, सारे पेमेंट हो गए 3-4 दिन में। हम कैसे मान लें कि भुगतान नहीं हो रहा है, क्योंकि पूल जो है वो एक ही है फैजाबाद जिले का, जहाँ सत्ता है वहीं तो हमारा है। तो वो सत्ता विरोधी थे प्रधान जो हमें ऐसी जानकारी दी कि हाँ इसमें सत्ता विरोध या सत्ता पक्ष की बातें नहीं है, क्योंकि मनरेगा मजदूर वो किसी सत्ता जिसकी सत्ता है उसी का तो मजदूर है। वो तो है ना, लेकिन उन्होंने गलत जानकारी तो दे रहे हैं। बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं। स्कूल में पैसा है, 3-4 दिन में पैसा आ जा रहा है। हमारी एक प्रधान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि केवल मैं 1 दिन का पेमेंट करा पाया। ये किसी मजदूर का 1 दिन का हुआ, 2 दिन का रोजगार सेवक या उनके तकनीकी सहायक किसी की कमी है जो भुगतान नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। अगर आज आप पेमेंट लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन में मजदूर के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। राशन कार्ड को लेकर क्या व्यवस्था थी? राशन कार्ड की व्यवस्था ऐसी भैया, हमारे यहाँ लगभग जो राशन कार्ड के पास, जो राशन कार्ड नहीं था जिनके पास, ऐसा कोई है नहीं जिसके पास राशन कार्ड ना हो। हमारे यहाँ की जो प्रवासी मजदूर जैसे जो वहाँ रहते ही नहीं थे, प्रवासी मजदूर, यहाँ पूरा परिवार उनका रहता ही नहीं था। ऐसा अगर वो आया, ऐसा कोई था नहीं भैया हमारे यहाँ कि ऐसा पूरा परिवार जो है बाहर रहा हो। सारे लोगों के पास राशन कार्ड थे। 1-8 लोग कुछ दिन जाते थे बाहर, वो आ गए 1-2 महीने के लिए, तो राशन कार्ड हमारे यहाँ सबका पर्याप्त था, हमको आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे ग्राम सभा पंपारपुर के प्रधान जी, जो अपने गांव के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी दी कि हाँ मनरेगा का काम कैसे, और 10,000 का जो अक्सर सवाल उठते हैं कि ग्राम पंचायतों को मिला नहीं, उस 10,000 के बारे में इन्होंने जानकारी दी। जैसे बहुत से ग्राम प्रधानों से हमने बात किया, इस मध्य में वो बोलने के लिए तैयारी नहीं होते हैं कि हाँ 10,000 वो आया है कि नहीं आया है। सब लोग यही रोना रोते हैं कि मेरे अकाउंट में 10,000 तो आया ही नहीं, मैं कहाँ से, मैं तो अपनी जेब से करवा दूँ। लेकिन प्रधान जी ने जो जानकारी दी है वो शायद बहुत कम ही लोग को जानकारी है, तो इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधान जी को। धन्यवाद।